चमन चिंदी चादर घाट, चार मीनार पे चढ़ के नाच, बख्तावर की बीट पे जुल्म होगा आज की रात। महफिल है भाई की, सिटिंग है चाय की, शरीफों की शराब है ये पी जाते नीट ही। डांस अपना देख के बस बोलती बीट भी, गली में आए तो अपन बढ़ जाती हीट भी। कान भरी मार के कान के दरवाजे खोलते, कोई भी अगर आके पूछे तो उनको क्या बोलते, आदिल बख्तावर बोलते, आदिल बख्तावर बोलते। अस्सलाम नाज़रीन, मैं सैयद मिसबाह ABC न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हमारे साथ है सैयद शाकिर उर्फ आदिल बख्तावर, जो कि हैदराबादी रैपर और म्यूज़िक डायरेक्टर है। आज उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं, उनसे इंटरव्यू लेते हैं। देखते रहिए सिर्फ ABC न्यूज़। नाज़रीन, आज हम लोग आए आदिल बख्तावर, जो कि रैपर है। आज उनसे इंटरव्यू ले रहे हैं, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आज चलिए बात करते हैं। आदिल बख्तावर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई है ये फील्ड में? जर्नी मेरी देखो बहुत पहले से स्टार्ट हुई। मैं जब इंटरमीडिएट में था तब से जो है म्यूज़िक का शौक़ था और मैं म्यूज़िक बनाता था तभी से, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। भाई आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है एक्चुअली? फैमिली बैकग्राउंड देखो, मेरा हमेशा से जो है मेरे वालिद साहब जो है रेलवे एम्प्लॉय थे जी, और मेरे वालिद साहब को भी गाने का शौक़ था, तो हम बचपन से हारमोनियम सुनते हुए आए जी। वालिद जो थे हमारे जी। हाँ, तो हारमोनियम वगैरह सुनते हुए आया, मालूम था म्यूज़िक की नॉलेज थी, और उसके साथ साथ म्यूज़िक का शौक़ भी था, लिखने का शौक़ था, तो वहीं से गाने वाने बनाने का शौक़ था, तो ऐसे ही आगे बढ़ गया। अगर रैप और ये म्यूज़िक इंडस्ट्री नहीं रहती तो जी, आप कहाँ पे रहते थे अभी? अगर रैप और म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर नहीं होती थी तो मैं स्ट्रीट साइकिलिंग करता था। साइकिल जो है स्टंटिंग करने का शौक़ था। अच्छा, तो अगर वो नहीं होता था तो मैं ऐसा कुछ करता था। अगर बॉलीवुड से आपको चांस मिला जी, कोई सॉन्ग बनाने के लिए, जी, क्या आप एक्सेप्ट करेंगे उसके लिए? ज़रूर जो है ओपन हूँ मैं ये सब चीज़ों के लिए, और इंशाल्लाह जो है सरप्राइज़ है, ऑलरेडी चल रही कुछ चीज़ें पाइपलाइन में है, तो बहुत जल्दी देखेंगे हैदराबाद से बॉलीवुड क्या। अच्छा भाई, अपकमिंग एक्टर्स के, अब जो अपकमिंग बच्चे हैं जो कि रैपिंग के इंडस्ट्री में काफ़ी सारे आ रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैसेज ये है भाई, जैसे कि देखो बहुत सारे लोगों का काम चल रहा है मेरा, ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, कोलकाता, हाँ, बेंगलुरु, अभी यहाँ से तो लोकल के सारे काम चल रहे हैं। बट ऐसा है कि ऐसे भी आर्टिस्ट है जिसको जो है ख्वाहिश रहती बहुत, मतलब उन लोगों की सब कुछ ख़त्म हो गई, मतलब लाइक कोई हैंडीकैप है मेरे पास, ऐसे हैंडीकैप बच्चे भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिसको चलने नहीं आता, सिर्फ जिसका दिमाग चलता और जिसका मुंह चलता, वैसे बच्चे भी आ रहे हैं। उन लोगों को बहुत ख्वाहिश है कि हमारा भी कोई गाना रहना है, हम भी गाने के थ्रू से आगे बढ़ सकते हैं। देखो अगर उन लोगों के पास टैलेंट है तो रैप करने में देखो हाथ पाँव की ज़रूरत नहीं पड़ती, रैप मुंह से और दिमाग से करा जाता, और उसके लिए तुमको जो है फिज़िकली बहुत जो है स्ट्रांग होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कर सकते। तो मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत जनों के कराम है, अभी आने आप लोगों को दिखाई देंगे। तो बहुत बच्चे हैं, उन लोगों के भी गाने, हैंडीकैप है वो लोग और बहुत अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म, तो उन लोग के भी गाने वगैरह रिकॉर्ड हुए, और वैसे लोगों की भी हेल्प कर रहा हूँ मैं। और जो है अगर मेरे को कोई कांटेक्ट करना चाह रहे, मतलब अगर सीरियस है वो लोग करना चाह रहे हैं, उन लोग के पास स्पार्क है करने के लिए, वो एबिलिटी है करने के लिए, तो वो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे जो है DM कर सकते, या मेरे को ईमेल भी कर सकते मेरे जीमेल आईडी पे। आपको जो है स्क्रीन पे यहाँ पे आ जाएगा इंस्टाग्राम और मेरा जीमेल आईडी, तो आप लोग वहाँ से मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे को कांटेक्ट करने के ये 3-4 रास्ते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, ये 3 रास्ते हैं। और कांटेक्ट नंबर तो मैं ज़्यादा किसी को शेयर नहीं करता, बहुत खास लोगों को शेयर करता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना, कॉल्स आना, फिर लोग परेशान करना फालतू में, ये सुनो वो सुनो, तो यहाँ पे भी होता है जैसा बाहर जैसा ही निकल जाते, सब लोग आ जाते, भाई बच्चे लोग आ जाते हैं आके, भाई मेरा ये सुनो,
तो भाई ऐसा है कि आप सबको सुन लेते बैठेंगे तो नहीं होता ना, टाइम नहीं बस होता। और कौन क्या करता, कोई लोग बहुत वाहियात लिख के आते हैं जी हाँ, तो वो देखना पड़ता जी, क्वालिटी, लोग क्या लिख रहे, सही में वो बंदे को इंटरेस्ट है या नहीं है जी, ये सब चीज़ें देखना पड़ता। तो ऐसा सब चीज़ें हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो है म्यूज़िक की बात जहाँ तक है, आप तो देख रहे हैं आप लोग कि म्यूज़िक अभी फ़िलहाल पूरे हैदराबाद में शायद ही ऐसी म्यूज़िक कोई दे रहा है। तो अभी जो है द क्वालिटी ऑफ म्यूज़िक व्हाट आई एम गिविंग, वो शायद यहाँ पे हैदराबाद में अभी कोई नहीं कर रहा। हैदराबाद की बात कर रहा हूँ मैं जी, क्योंकि अपनी मिक्सिंग एंड मास्टरिंग बहुत अच्छी है। क्वालिटी आप जो कहाँ से भी सुन लो गाने को, बहुत बेस, लोगों का आजकल रिक्वायरमेंट क्या रहता, बेस ज़्यादा रहना है, तो ये सब चल रहा। तो मैं वो सब चीज़ें तो लोगों की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। और गाना तो मतलब अब जो बनता, गाना जिस तरीके से बनता सब, इट्स ऑल ओवर हियर। Old city gangster, Bakhtaur on the beat boy, Akhil Yar Khan, Fat boy बोलते काली कार में सवार अपने जिगरे है तैयार। ओल्ड सिटी गैंगस्टर हैदराबाद से है प्यार, काली कार में सवार अपने जिगरे है तैयार। ओल्ड सिटी गैंगस्टर हैदराबाद से है प्यार, जिगरे है शिकारी सीधा कर दे शिकार। ओजी गैंग शिट हमारा कारोबार, जिगरे है शिकारी सीधा कर दे शिकार। ओजी गैंग शिट हमारा कारोबार, जिगरे है शिकारी मुंह में बाबा छिटा पान। फैसले बेटे हमसे फिर 4 दिन का मेहमान, मोतबरी देख के सब हो जाते हैरान। बिजनेस है फोन पे हम करते आराम, गैंगस्टर गैंगस्टर पूरा नाम बदनाम। गली में घुसे तो चीखा पुकारे, बख्तावर को देख के सब कॉपी भी मारे। करते हमाको महफिल में सलाम, मर्जी के मालिक नहीं है हम गुलाम। ये बंदा शर्मिंदा 2 नंबर धंधा, मैं करता नहीं कोई काम ऐसा गंदा। काला है लिबास मेरी काली नहीं सोच, गैंग शिट मेरा काम। इलीगल विस्फोट बूम बूम बैंग बैंग, मेरा रोज का ये डोज। करना नहीं चाहता पर करना पड़ता रोज। बड़े बड़े गिच्चियों में नाम है हमारा, अबू धाबी से लेके यूएस में पुकारा। गैंगस्टर बोलते लोग ऐसा काम है हमारा। गले में न चैन नहीं हाथ में है टैटू, टेलीफोन पे मैं लोगों को ज्ञान कितना बांटू। बख्तावर की बातचीत के गाने भी बन रहे, हम यूज करते पेजर तुम आईफोन पे मर रहे। ये फ्लो मेरा देख सारे वॉनबीज जल रहे। ये फेंकना फ्लो, कभी भी कहीं भी कुछ भी करो। देखो ना मेरे को तुम ऐसे डरो, मैं 90s का गैंगस्टर है लुक मेरे 90। ले लूं सुपारी तो किलर में बॉन्टी, टारगेट निशाने से चूके कभी ना। बख्तावर है बच्चों ये रुके कभी ना। काली कार में सवार अपने जिगरे है तैयार। ओल्ड सिटी गैंगस्टर हैदराबाद से है प्यार, काली कार में सवार अपने जिगरे है तैयार। ओल्ड सिटी गैंगस्टर हैदराबाद से है प्यार, जिगरे है शिकारी सीधा कर दे शिकार। ओजी गैंग शिट हमारा कारोबार, जिगरे है शिकारी सीधा कर दे शिकार। ओजी गैंग शिट हमारा कारोबार। यहाँ पे टेबल वर्क होता है तो रिकॉर्डिंग वगैरह होती। पहले प्रोसेस क्या होता है, जो भी बंदा मेरे पास आता है ना, तो बंदा मेरे पास आता, बैठता ये स्टूडियो में या कहीं भी, बैठने के बाद में वहाँ पे जो है बंदे को पहले ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्या दी जाती, बंदा मेरे पास कुछ भी लिरिक्स लेके आया, ठीक है, तो वही लिरिक्स को मैं सुनूंगा। सुनने के बाद में वो बंदे का जो है टेम्पो वगैरह देखने के बाद वो बंदे को प्रैक्टिस के लिए मैं बीट बना के दूंगा। तो उस पर मैं लिरिक्स भी चेंज करूंगा, अगर हो सका तो वो बंदे की लिरिक्स भी चेंज हो जाएगी। अगर अच्छी रही तो नेसेसरी नहीं है तो फिर नहीं करूंगा, अगर अच्छी है नहीं है तो उसको चेंज भी करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद में जो है बंदे को प्रैक्टिस कराने के लिए मैं छोड़ दूंगा 1 वीक के बाद में जो है व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू में मेरे को वो लोग रिकॉर्ड करके भेजते हैं। जैसे कि अब बीट प्ले करके कोई दूसरे सामने माइक खोल के वहाँ पे रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप कर दिए, व्हाट्सएप नोट भेज दिए, तो मैं समझ जाऊँगा कि कहाँ तक प्रैक्टिस करे। तो उसके बाद जो है मैं सुनूंगा। अगर बंदा स्कोर मिलेगा वो बंदे को, जैसे कि बंदा अच्छा कर रहा है तो 9, 10 आउट ऑफ रहता हो, 5, 7, 6 जो भी आ रहा है, तो बंदे का 9 भी अगर आ गया, 8, 9 आ गया, तो मैं बुला लूँगा रिकॉर्डिंग के लिए। फिर रिकॉर्डिंग के लिए वो लोग आने के बाद में फिर प्रैक्टिस होगी वो लोग की, सुनूंगा मैं, फिजिकली सुनूंगा वो लोग के लिरिक्स क्या बोल रहे, कैसा गा रहे हैं जी। फिर उसके बाद में रिकॉर्ड होगा गाना, ठीक है, रिकॉर्ड होगा, फिर उसमें वर्ड एक्सप्रेशंस हो जाएंगे आपके। ट्रेनिंग के बाद भी इतने सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जी जी। वर्ड एक्सप्रेशन हो गया, अगर आपका गाना सैड है तो यू हैव टू बी सैड। अगर
सैड नहीं है, अग्रेसिव है, गुस्से में आप कोई चीज़ बोलना चाह रहे हैं तो रैप कर रहे हैं या आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, तो वो वाली बात आना है, फीलिंग आना है, फीलिंग के लिए वर्ड्स के फीलिंग्स होते हैं ना, तो फीलिंग्स के लिए फिर वहाँ पे वो उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाएंगी। फिर उसके बाद में जो है रिकॉर्ड होगा गाना, ठीक है। रिकॉर्ड होने के बाद में सारी चीज़ें अब उनको पहले ही गाइड करना पड़ता है, जैसे कि अपन कोई नई चीज़ लेते हैं तो अपन को मैनुअल आता है उसके अंदर कि भाई ये करो, ये फॉलो करो, ये करो, तो ऐसी चीज़ें होती है। तो फिर उसके साथ साथ में जो है ये सब होने के बाद में फिर गाना रिकॉर्डिंग हो जाती है। होने के बाद में आई विल टेक सम टाइम, इट डिपेंड्स कि आप को गाना कब होना है, तो आप डेट अगर मेरे को बोल देंगे, या नहीं तो इफ़ यू डोंट हैव एनी डेट तो मैं अपना टाइम लूँगा, लेके अपने हिसाब से फिर मैं सॉन्ग कंप्लीट कर दूंगा, कर दे के भेजूंगा। और आजकल ज़्यादा क्या चल रहा है कि लोग ऑनलाइन से बीट ले रहे हैं, देखो जैसे कि ऑनलाइन से बीट ले रहे हैं, वो कॉपीराइट वगैरह आ जाएगा, या नहीं तो आप पे करके भी बीट ले रहे हैं। इट्स लाइक कि ब्रो आप कपड़े ले रहे हैं जाके, रेडीमेड कपड़ों में और कस्टम मेड कपड़ों में, आप टेलर के पास कपड़े सिलाते हैं, उसमें फ़र्क होता है या नहीं? होता है। तो अपनी परफेक्ट फिटिंग के हिसाब से जो है कपड़े सिए जाते हैं अपन जैसा चाह रहे हो। और रेडीमेड कपड़ों अब इट्स लाइक कि मैं कैसा बोलूँ आपको, हिंदी में बोलता हूँ, आप जो है कफन खरीद लिए, उसके साइज का मुर्दा ढूंढ लेते फिर रहे, तो ये बात हुई क्या? मतलब जो मुर्दा रहता उसके साइज का कफन बनाना पड़ता ना। तो लोग ऐसे ही करते हैं कि बीट ऑनलाइन से ले लेके अब उसके ऊपर गाने की कोशिश करते हैं, बीट के हिसाब से म्यूजिक मतलब म्यूजिक के हिसाब से लिरिक्स बनाते वो लोग, तो वो जो कि गलत है। आप पहले लिरिक्स बनाओ, उसके बाद में साइन प्रोड्यूसर को ढूंढो, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स अवेलेबल रहते हैं, तो दे विल चार्ज यू, फिर उसके हिसाब से आप म्यूजिक बनाएंगे तो वो बहुत अच्छी चीज़ बनती है। फिर आप ऑनलाइन से लेके बना देंगे तो फिर मज़ा नहीं आता, फिर वो बात का पैसे बर्बाद कर लेते लोग अपने इसी में, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, आपका कोई एक सॉन्ग सुनाइए हमारे व्यूअर्स को। तो ऐसे तो बहुत गाने आ गए हैं, तो मैं प्ले कर दे के ही सुनाता हूँ। तो ये आपकी वॉइस में डायरेक्टली, मेरी वॉइस में सुनाऊंगा, थोड़ी सी आवाज़ लगा देंगे क्योंकि मज़ा भी आना चाहिए। अनरिलीज ट्रैक है, ये गाना है चाय के ऊपर, ठीक है। यहाँ से मेरा रैप है। चमन चिंदी चादर घाट, चार मीनार पे चढ़ के नाच, बख्तावर की बीट पे जुल्म होगा आज की रात, महफिल है भाई की, सिटिंग है चाय की, शरीफों की शराब है ये पी जाते नीट ही, डांस अपना देख के बस बोलती बीट भी, गली में आए तो अपन बढ़ जाती हीट भी, कान भरी मार के कान के दरवाजे खोलते, कोई भी अगर आके पूछे तो उनको क्या बोलते, आदिल बख्तावर बोलते, आदिल बख्तावर बोलते, आदिल बख्तावर बोलते। ऑसम, माशाल्लाह। तो ये गाना आने वाला है, अनरिलीज ट्रैक है, आपके इंटरव्यू में पहली बार सुना रहा हूँ मैं। अच्छा, यूट्यूब पे आने वाला है, या तो ये पूरे सारे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आने वाला है। जी जी जी। या काफ़ी सारे एक्टर्स है जी, हाल ही में कोई सॉन्ग्स आए जी जिसमें आपका नाम भी नहीं है। ये हर सॉन्ग में आपका नाम रहता है टाइटल में, बट जी जी एक सॉन्ग में नहीं है, हम नाम ना लेना चाह रहे जी जी उसका। हालांकि बीट आप ही दिए सो इसको, नहीं ऐसे आपका क्या कहना है इसके ऊपर? देखो मेरा कहना तो क्या होगा भाई, देखो आप लोग को मालूम है, बस काफ़ी है मेरे लिए, क्योंकि लोगों को मालूम है, मतलब लोग हटा दे रहे, नाम हटा रहे, तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखो नहीं, जब आप मेहनत करें एक पर्टिकुलरली सॉन्ग पे आप मेहनत करें, जैसे कि आप ये सॉन्ग में आपका रैप है, जी जी, इसमें रैप के वो आपका ही नाम निकाल दिए तो आपको एम्बैरेसेबल दिखेगा ना। हाँ देखो वो ऐसा है, एम्बैरेसिंग कुछ नहीं लगेगा, बट ऐसा लगेगा कि देखो आप मेहनत करें कोई चीज़ पे, जी, करने के बाद में आपको ही क्रेडिट नहीं दिया जा रहा, जी, ठीक है, तो ऐसा लगता है जैसे कि भाई अपन मतलब कुछ चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। उस चीज़ का तो खैर वो चीज़ें होती रहती है, वो बहुत पुरानी बातें हैं, उस पर मट्टी डाल दिए ख़त्म हो गया तो खैर वो चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं है, छोड़ दिया मैं ऐसे बहुत काम करके छोड़ दिया मैं। बहुत सारे बच्चों के लोग अगर नहीं देना चाह रहे क्रेडिट तो है, अब वो सब जगह से जो है ऊपर वाले को तो मालूम है कौन क्या करे, बस तो उसके ऊपर ठीक है चलता, अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपकमिंग एक्टर्स आ रहे फिर क्विट कर रहे हैं, उनके ऊपर आपका क्या कहना है? क्यों इतना जल्दी क्विट क्यों कर रहे हैं उन लोग? भाई देखो वो उनकी अपनी अपनी मर्जी है जी, क्योंकि देखो भाई कोई सक्सेस नहीं मिल रहा बोल के मेहनत करके क्विट कर दे रहे तो हाँ
रहता ना भाई, अपने अपने रीजंस होते हैं। जैसे कि किसी को कुछ भी करना होगा भाई, अगर देखो आप कोई ऐसे फील्ड में है, सीरियसली मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि हैदराबाद में ऐसा होता कि यहाँ पे ना मतलब वो वाली चीज़ नहीं है जैसा मुंबई में है। लाइक कोई आगे बढ़ रहा या किसी का कुछ सीन चल रहा तो लोग वहाँ पे बहुत सपोर्ट करते हैं और सपोर्टिव लोग रहते हैं। यहाँ पे अपने पास ऐसा है कि भाई ये बोलते हैं म्यूज़िक ऐसा है, म्यूज़िक वो है, तो ठीक है, सही बात है, गाना है वो, गाने को लोग यहाँ पे जो है सपोर्ट नहीं करते, इंकरेज नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि वो है वैसी चीज़। तो खैर वहाँ पे है ऐसी चीज़ें, तो शायद ही वो इन्फ्लुएंस, देखो माहौल जैसा रहेगा वैसा इंसान बदल जाएगा ना, तो उसी तरीके से लोग क्विट भी कर रहे हैं। अच्छी बात है, जो कि उनके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आप कोई चीज़ अगर सोच लिए कि मेरे को ये करना है, अगर फिर बाद में उनको कुछ समझ में आ गया कि नहीं इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, बल्कि वो लोग को लग जाएगा, तो वो ऑब्वियसली वो लोग छोड़ देंगे। अच्छी बात है भाई। देखो किसी को आ गई अक्ल, अपन को अभी तक नहीं आई, बल्कि अपन खामोश बैठ जाना है क्या, तो बस अपन को भी जब अक्ल आएंगी देखेंगे। जी भाई, आपके लाइफस्टाइल के बारे में बोलिए कुछ। लाइफस्टाइल के बारे में देखिए भाई, ऐसा है कि जैसा ही मेरा एजुकेशन ख़त्म हुआ तो मैं जो है जॉब करता था वेरेंसी टेक्नोलॉजीज़ में। जी, आपको मालूम होगा वेरेंसी हॉस्पिटल बंजारा हिल्स में, तो वेरेंसी टेक्नोलॉजीज़ में जॉब करता था। एंड उसके बाद में मेरे को जैसे कि ना मैं 6-7 साल अपने जो है नाइट शिफ्ट में गुजार दिया। जी। रात भर मैं जो है जगता था, सुबह में सोता था, तो वही मेरे को आदत हो गई। मैं तकरीबन 6-7 साल तक दिन ही नहीं देखा, और मैं ज़्यादा यहाँ पे बाहर घूमता नहीं, क्योंकि मैं बाहर जाता ही नहीं ज़्यादा, बहुत कम, जब कहीं जाना हो तभी, नहीं तो मैं घर में ही रहता हूँ। और 6 साल तक तो शायद मैं धूप ही नहीं देखा हूँगा। अच्छा। मैं बाहर भिरा ही नहीं, धूप देखा ही नहीं मैं। जी। बहुत कम, बहुत रेयर बाहर निकलता था मैं बस ऑफिस, घर ऑफिस, फिर मेरा काम, मैं उसमें ही बिजी रहता था। यही मेरी लाइफस्टाइल रही कॉलेज के बाद से। उससे पहले जो है हम लोग करते थे जो हर एक हैदराबाद का बच्चा करता, गलियों में बैठना, पान खाओ, वो करो, ये सब चीज़ें अपने भी गुजरे, चबूतरों पे रात गुजर गए बहुत, तो ऐसे बहुत काम कर लिए। उसके बाद में जैसा ही समझ आई, जैसा होश संभाले, वहाँ से जो है जॉब कर रहे थे, तो फिर मेरे नाइट शिफ्ट की आदत लग गई। मैं यूएस के लिए काम करता था, तो नाइट शिफ्ट की आदत लगी वहाँ पे। अब वहाँ पे दिन रहता हूँ वहाँ पे, अब यहाँ रात हो रही तो वहाँ दिन हो रहा, तो रात उल्टा हिसाब रहता ना, तो वो हिसाब से मेरा भी वैसी लाइफस्टाइल हो गया था। वहाँ पे ज़्यादा बातचीत भी उन लोगों से ही होती थी, अंग्रेज़ों से, काले गोरे ब्लैक अमेरिकन, वो लोगों से, तो ज़्यादातर मेरा मतलब लाइफस्टाइल ऐसी ही रहा। अच्छा जी भाई, आपको अगर कोई रीच करना चाह रहा सॉन्ग के लिए, जी, कैसे रीच कर सकता हूँ? अगर मेरे को रीच करना, अगर कोई चाह रहा तो दे कैन DM me on Instagram और else they can email me, and आप फेसबुक पे भी मेरे को कांटेक्ट हो सकते हैं। These 3 ways to contact me। तो आप ये तीन रास्तों से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मतलब ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, मेरे को डेली DMs आते रहते हैं कि दे वांट म्यूज़िक। हाँ, वो लोग लिखते हैं ऐसी चीज़ें लिखते हैं, अगर मैं आपको सुना दिया तो मतलब हासिल हो गया आप। तो बहुत ऐसे बेकार लोग भी रहते हैं, मतलब बेकार चीज़ें लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ उनको कि भाई मत लिख, तू पैसे ख़राब मत कर अपने। तो अभी कुछ लोग तो भाई अभी 10th होता है, इंटर के बाद में आ जाते हैं, एंड दीज गाइज, ये लोग रहते ना, वो बच्चे जो कमेंटा कर लेते, देखो कुछ भी, तो सजेशंस भी देते हैं ऐसे लोग। जिसका अभी 10th हुआ जी, वो बंदे को ये भी नहीं पता रहता कि मतलब 10th के बाद में मैं जो है इंटर में CSC लूँ या BPC लूँ, उसको कुछ वो भी आइडिया नहीं रहता। वो बंदा आके सजेस्ट करते रहता कि भाई आप ऐसे करो, आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं। तो ऐसे भी बच्चे रहते हैं जो सजेस्ट भी करते हैं। तो मेरा जो है कांटेक्ट करने का तरीका तो ये 3 रास्ते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और क्या Gmail पे। ये 3 रास्तों से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसा है कि आपके पास बहुत टैलेंट हो, अनटिल एंड अनलेस आपको मतलब उसके ऊपर पैसा खर्चा मत करो। आपके पास अगर टैलेंट है, आपको लग रहा और आपके अलावा और 10-15 लोगों को लग रहा है कि आपके पास टैलेंट है, तो तभी आप कांटेक्ट करो, तो अच्छा रहेगा, आपका ही फ़ायदा होगा उसमें। आपकी चार्जेस कितने रहते हैं एक बीट के ऊपर? डिपेंड्स भाई। अगर आप आए मेरे पास तो आप बोल रहे हैं कि भाई आई नीड टू नो सम काइंड ऑफ थिंग्स, लाइक आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, आप
कि आपको बीट कैसी होना है, लाइक आपका जॉनरा क्या है, आपको हिप हॉप होना है या थोड़ा ऐसा रहता ना आजकल टपोरी टाइप बीट हो गया, फोक गाना हो गया, फोक टाइप होना है, या हिप हॉप या ड्रिल बीट होना है या ट्रैप बीट होना है, वो डिपेंड है, उसके ऊपर अपन बोल सकते। और आई नीड टू नो द लिरिक्स, कितने मिनट का गाना है ये भी जो है बहुत ज़रूरी है जी। और क्या गा रहे ये भी बहुत ज़रूरी है जी। और आपको गाना कौन से गाने की तरह बनाना है, अच्छा आपको साउंड कैसा करना है, आपका गाना साउंड कैसा करना है, आप ये मेरे को रेफरेंस अगर बताएंगे देन आई कैन टेल यू कि क्या हो सकता है बजट। ऐसे ही नहीं बोल सकते ना जी। शूट्स भी आप ही करेंगे या नहीं? देखो सॉन्ग देंगे, शूट्स का कुछ नहीं रहता, शूट तो कोई भी कर सकते हैं, बट द थिंग इज मेन ऑडियो ही मेन रहता ना, ऑडियो ही उसकी जान रहती, जो भी वीडियो बना रहे या वीडियो सॉन्ग बना रहे ऑफिशियल, तो मेन ऑडियो है, तो ऑडियो मैं बनाता हूँ जी। मैं सिर्फ ऑडियो बनाता हूँ, वीडियो के लिए तो बहुत लोग पड़े हुए हैं, और ऑडियो के लिए जो है स्पेशल रिक्वायरमेंट अगर लोगों को कुछ ऐसा है कि मेरे को ऐसी स्पेसिफिकली गाना होना है ये गाने की तरह, तो आई कैन डू इट। अभी मेरा ऐसा है ऑल टाइप ऑफ म्यूज़िक, कोई भी आप मेरे को म्यूज़िक सुना दो, आई कैन मेक इट, उसमें से अपना वाला फ्लेवर निकाल के लेके आ दूँगा। तो ऐसा है। भाई आपका फुल नेम क्या है? फुल नेम आप सिर्फ नाम सुनना चाह रहे हो या उसको भी मैं रैप में करके सुना दूँ? रैप में सुनाइए हमारे व्यूअर्स के लिए जी, ठीक है। तो मेरा फुल नेम ये है, नाम आदिल हुर्फियत बख्तावर, अंग्रेज़ी नाम एडी, तालीमी नाम शाकिर, घराना मेरा सैयद या फिर बोल दो अब्दुल्ला, मैं दिल का एकदम खुला, मेरे हाथ में ना कोई छल्ला, देख लो मेरा गल्ला, ना है कोई तावीज़, उम्र यही कोई 21 और 22, हैंग ऑन फ्रीज, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट रियल हैदराबादीज़। चमन चिंदी चादर घाट चार मीनार पे चढ़ के नाच, बख्तावर की बीट पे जुल्म होगा आज की रात, महफिल है भाई की, सिटिंग है चाय की, शरीफों की शराब है ये पी जाते नीट ही, डांस अपना देख के बस बोलती बीट भी, गली में आए तो अपन बढ़ जाती हीट भी, कान भरी मार के कान के दरवाजे खोलते, कोई भी अगर आके पूछे तो उनको क्या बोलते, आदिल बख्तावर बोलते, आदिल बख्तावर बोलते, आदिल बख्तावर बोलते। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे चैनल को टाइम दिए, आपका कीमती वक्त निकाल के नहीं हमारे चैनल को दिए। बिल्कुल जो है आप आए उतनी दूर से ज़हीराबाद से, जो है बहुत खुशी हुई, एंड थैंक यू सो मच। न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और ये वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सकता उतना, ताकि जो है म्यूज़िक फैलता रहे। थैंक यू, पीस।